नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण की दिशा में जो सफलता हासिल की है वो सच में ऐतिहासिक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के टाइगर आकलन 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 785 बाघ थे और अब ताजा अनुमानों के अनुसार यह संख्या 1000 के करीब पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा सुनकर गर्व होना स्वाभाविक ही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारे जंगल बाघों की इस बढ़ती आबादी को संभालने के लिए तैयार भी हैं? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बाघ को अपनी टेरिटरी के लिए कम से कम 50 से 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए। इस हिसाब से 1000 बाघों के लिए 50,000 से 1 लाख वर्ग किलोमीटर का रिजर्व फॉरेस्ट जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर समेत मध्य प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व्स का कुल क्षेत्रफल मिलाकर लगभग 16,234 वर्ग किलोमीटर ही है। यानी 1000 टाइगर्स की न्यूनतम जरूरत से 33,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम और अधिकतम जरूरत से तो 80,000 वर्ग किलोमीटर कम। अब इसका असर समझिए। अगर जंगल छोटा और बाघ ज्यादा होंगे तो टकराव तो होगा ही। खुद मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा बाघ और तेंदुए आपसी संघर्ष में मारे जा चुके हैं। कमजोर और युवा बाघ अपनी टेरिटरी नहीं बना पाते और मजबूर होकर जंगल छोड़कर गांव की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा संकट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इस टकराव में न सिर्फ जानवर बल्कि सैकड़ों इंसान भी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन समस्या सिर्फ जगह की नहीं है, जंगल के अंदर भी हालात बदल रहे हैं। शाकाहारी जंगली जीवों की कमी, झाड़ियों और घास के मैदानों का घटना और वाटर बॉडीज की कमी भी। याद रखिए, बाघ तभी बचेगा जब उसका शिकार बचेगा। अगर हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर कम होंगे तो बाघ गांवों की ओर ही आएगा। आखिर उसे भी तो जीना ही है। तो समस्या का समाधान क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगले 20 वर्षों की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना। अभी से बाघों की बढ़ती संख्या के हिसाब से प्रत्येक टाइगर रिजर्व में कोर और बफर एरिया बढ़ाना होगा। दूसरा, सिर्फ घने जंगल नहीं बल्कि घास के मैदान और झाड़ियों यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी डेवलप करना होगा। तीसरा, हर रिजर्व में नदी, तालाब और छोटे जलाशयों की संख्या बढ़ानी होगी। चौथा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाकर अलग अलग जंगलों को जोड़ना होगा ताकि बाघ सुरक्षित रूप से मूवमेंट कर सकें। पांचवा, टाइगर रिजर्व में अनकंट्रोल्ड टूरिज्म और मानवजन्य गतिविधियों को सीमित करना होगा। अगर हमने अभी से ये बैलेंस नहीं बनाया तो बाघों की बढ़ती संख्या हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि एक गंभीर संकट बन सकती है। याद रखिए, बाघों को बचाना ही काफी नहीं है, उन्हें जीने की पर्याप्त जगह देना भी उतना ही जरूरी है, वरना टाइगर स्टेट का गर्व एक दिन संघर्ष स्टेट में बदल सकता है। आप इस उपलब्धि और इससे पैदा होने वाली समस्या का हल क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर अपनी राय बताएं। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।